subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chemical reactions of the fats and oils. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैट्स और ऑयल्स में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके फैट्स एंड ऑयल्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। इससे जो क्वेश्चंस हैं वो मेजर क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, तो बात करें हम लोग इस टॉपिक की, तो ये आपके अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में यूनिट नंबर 3 है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं फैट्स के कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, अकरेंस के बारे में और डिफरेंस बिटवीन द फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So fats and oils. So basically fats and oils are the triglycerides. तो हम ट्राइग्लिसराइड्स को ही फैट्स एंड ऑयल्स बोलते हैं, जो कि एक तरीके से लिपिड्स हैं। बात करें लिपिड्स की तो लिपिड्स 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है फैट्स एंड ऑयल्स जो कि इजीली सपोनिफाइबल होते हैं, मतलब एल्कली के साथ में वो सोप फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक होते हैं आपके स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बेसिकली जो आपके लिपिड डेरिवेटिव ही हैं लेकिन वो सपोनिफाइबल नहीं होते, इसलिए हम उनको जो है फैट्स और ऑयल्स में नहीं रखते हैं। मीन्स ऐसे लिपिड जो कि आपके इजीली सपोनिफाइबल हो जाते हैं उनको ही हम एक तरीके से फैट्स एंड ऑयल बोलते हैं। तो बात करें हम फैट्स एंड ऑयल्स की बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक केमिस्ट्री की, तो एक तरीके से आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स मीन्स इट इज़ अ ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद द फैटी एसिड्स। मीन्स आपके जो ग्लिसरॉल हैं उसमें आपके जो फैटी एसिड्स हैं साथ में एस्टर बनाएंगे और फॉर्म करेंगे आपके ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद द फैटी एसिड्स, लाइक ट्राइस्टेरिन जिसको हम ग्लिसराइल ट्राई स्टेरेट भी बोलते हैं, या ग्लिसराइल ट्राइपामिटेट है, मतलब पामिटिक एसिड हो, स्टेरिक एसिड हो, मिस्टेरिक एसिड हो, ओलिक एसिड हो या लिनोलिक एसिड हो। इन जो एसिड हैं ये फैटी एसिड्स हैं, ये अगर ग्लिसरॉल के साथ में कंबाइन होकर इसका एस्टर फॉर्म करेंगे उनको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो अल्टीमेटली बात करें स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि हम जानते हैं ये होता है आपका क्या होता है CH2O COR CHO COR और फिर CH2O COR। तो ये आपके क्या हैं ट्राइग्लिसराइड्स और आपके फैट्स और लिपिड्स या फिर ऑयल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये एस्टर्स हैं। एस्टर्स होने की वजह से इनमें बेसिकली आपके हाइड्रोलिसिस इजीली हो सकता है। तो जो आप बात करें इसकी केमिकल रिएक्शंस की, तो 4 से 5 रिएक्शंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या होगा आपका, पहला है आपका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मतलब जो भी आपका ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ है आपका एस्टर, तो इसमें क्या होगा आपका, फिर अब ग्लिसरॉल अलग होगा और फैटी एसिड अलग होंगे, मतलब जो आपके इसमें जो हैं एक तरीके से वापस ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सेकेंड है आपका हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब होता है, जैसे कि बात करें हम लोग ऑयल्स की, तो ऑयल्स में बेसिकली क्या होते हैं आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका लिनोलिक एसिड है या ओलिक एसिड है। तो उनमें क्या होता है, उनमें फिर आपके जो हाइड्रोजन एटम आके एडअप होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होंगे वो ऑयल से फैट्स में कन्वर्ट होंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, थर्ड होता है आपका हाइड्रोजिनोलिसिस। फिर क्या होगा आपका हाइड्रोजिनोलिसिस, मीन्स इस तरीके से इसमें हाइड्रोजनेशन भी होगा और हाइड्रोलिसिस भी होगा। फोर्थ है आपका रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बेसिकली सेल्फ अकरिंग केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर हम फैट्स को रख देंगे, उसको बहुत सालों तक अगर हम रखा हुआ है तो फैट्स ख़राब हो जाते हैं, या लिपिड्स जो हैं ऑयल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने के प्रोसेस को ही एक तरीके से हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो बात करें उसके डिटेल में, तो आगे हम बात करेंगे डिटेल में। फिर आपका 5वां है ड्राइंग। तो ये बेसिकली 5 रिएक्शंस ही आपके मेन है फैट्स और ऑयल्स को लेकर। बात करें एक और है, वो है आपका सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन जो रिएक्शंस हैं वो एक तरीके से एल्कली हाइड्रोलिसिस का ही पार्ट है, तो हम उसमें मेंशन करेंगे। तो ये 5 टाइप के रिएक्शंस हमको पढ़ना है आपके फैट्स एंड ऑयल के केस में। बात करें इस टॉपिक की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस बेसिकली आपके आते ही आते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। सो चलिए हम केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। ओके, चलिए फर्स्ट है आपका
हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। तो इसमें जो आपके एस्टर हैं वो आपके हाइड्रोलाइज होंगे, वापस आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपके जो आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि बाय द एल्कली हाइड्रोलिसिस। तो एल्कली से करेंगे, जैसे कि आपका एक्वस KOH है या एक्वस NaOH है, जिसको हम कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उनके बेस में करेंगे तो आपका सोप बनेगा। सेकेंड है आपका वाटर हाइड्रोलिसिस या फिर हाइड्रोलिसिस विद द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर और स्टीम। तो अगर हम वाटर के साथ में करेंगे तो सिंपल हाइड्रोलिसिस होगा और अल्टीमेटली वो आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, खासकर लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में भी आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो आपके कन्वर्ट्स होते हैं या हाइड्रोलिसिस होते हैं आपके इस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। इसके अलावा बात करें हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका H2SO4 है। तो कुछ मेन जो है वो है पहले आपका एल्कली हाइड्रोलिसिस। ओके, चलिए, तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस हैं आपके एल्कली हाइड्रोलिसिस का। तो ये बेसिकली आपका सिंपल, अभी हम सिंपल ही बात करते हैं, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो सिंपल हो सकते हैं, मतलब उसमें आपका जो R है या जो एसिटिक जो आपके फैटी एसिड्स हैं वो एक ही हो सकते हैं, जैसे कि पामेटिक एसिड हो गया या फिर ओलिक एसिड हो गया या फिर आपके स्टेरिक एसिड हो गया। अगर मिक्सड हुए, मतलब कुछ आपके पामेटिक होगा, कुछ स्टेरिक होगा, कुछ ओलिक होगा, या फिर आपके पामेटिक और स्टेरिक का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको हम मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स बोल सकते हैं। तो दोनों भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल समझने के लिए जो हैं वो आपके हम सिंपल रखते हैं अभी। तो ये बेसिक रिएक्शंस का टाइप है CH2OCOR, CH2COR, CH2OCOR। तो ये आपके क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। अगर इसको हम एल्कली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें H और OH जुड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है ये आपके ग्लिसरॉल ग्रुप हैं, तो इसमें H जुड़ेंगे, इसमें आपका OH जुड़ेंगे। यहाँ पे आपका यहाँ से आपका प्लस होगा, डेल्टा प्लस होगा या आपका माइनस होगा, तो इसमें आपका H जुड़ेगा, इसमें आपका OH जुड़ेगा। तो इस तरीके से आपका CH2OH, CHOH, CH2OH जो कि ग्लिसरॉल है वो बाहर निकलेगा, प्लस बनेगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सोप। ठीक है, तो क्योंकि इस मेथड से हम आपके सोप फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक, तो सपोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन फ्रॉम द फैट्स। ठीक है, इन विच फैट्स और ऑयल्स और ट्राइग्लिसराइड्स आर react with the alkali sodium hydroxide or sorry या फिर aqueous sodium hydroxide और aqueous potassium hydroxide and form a salt of fatty acids like sodium salt of fatty acids और potassium salt of fatty acids that known as a soap। तो ये आपके जो फैटी एसिड से बनेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो आपका R है वो क्या होगा, आपका लगभग कार्बन 12 से कार्बन 20 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि बात करें मिस्टेरिक एसिड की हो, लॉरिल एसिड की हो, या फिर आपके जो पामेटिक एसिड की हो, या फिर स्टेरिक एसिड की हो, तो वो सब जो एसिडिक वो सब जो फैटी एसिड्स हैं उनके थ्रू ही बनता है आपका सोप, जिसको बोलते हैं सोप फॉर्मेशन। जैसे कि बात करें हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके फैटी एसिड्स के। आपके अगर ये R जो हैं, ये जो R हैं C15H31 में क्या होगा, पामेटिक एसिड, ये आपको 17 में होगा स्टेरिक एसिड, 13 में होता है आपका मिस्टेरिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम पामेटेट, सोडियम स्ट्रेट, सोडियम मिस्ट्रेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम लिनोलेट, इस तरीके से बन सकता है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। बात करें सोप की, तो इसमें बेसिकली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सोप का जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक और हाइपोफिलिक नेचर का भी होता है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अल्टीमेटली एग्जाम्पल की बात करें तो ठीक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये होगा आपका पोलर हेड, ये आपका नॉन पोलर टेल। तो ये जो आपका पोलर हेड है ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और आपका जो टेल है वो आपके लिपोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके जो सोप हैं वो एक तरीके से इमल्सिफायर की तरह काम करता है, और आपके जो वाटर और आपके जो सॉल्वेंट, मतलब आपके वाटर और लिपिड या फिर वाटर और ऑयल, तो वाटर और ऑयल को ये मिक्सअप कर सकता है आपका सोप। तो अगर हम हाई कंसंट्रेशन पे लें तो एक तरीके से इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है आपका, इस तरीके से स्फेरिकल से बनता है, आपके सोप का क्लम बनता है, उसको बोलते हैं मिसेल्स। तो बात करें हम लोग सोप की, तो सोप को हम इजीली घर पे भी बना सकते हैं।
सबके घर में आपके ऑयल्स तो होते ही हैं, खाने के ऑयल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके घर में कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा भी होता है, उनको अगर हम वाटर के साथ में मिक्सअप करके हीट करेंगे तो वो आपके सोप फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बात करें प्रैक्टिकली, अगर आप नहीं देखे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखे होंगे अभी तक, तो ये एक्चुअली घर पे बनाया हुआ सोप है। तो ये हमने घर पे बनाया है, हमारे गांव पे घर पे बनता है, तो मैं कुछ सैंपल ले आया था। तो इसको हमने, सिंपल है प्रोसेस होते हैं सोप बनाने का। गांव में कोई जो लेडीज़ हैं, जो दादियां हैं, उनको पता होगा कि सोप कैसे बनता है या साबुन कैसे बनता है। तो इस तरीके से इसमें आपका नीम का तेल है या फिर आपका फल्ली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में हम लोग कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास यूज़ करते हैं, कुछ इसमें और एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, और उसको हीट करके हम इसको बना सकते हैं आपके सोप, जो कि आप ईजी कभी देखेंगे होगी तो देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे किसी साबुन का ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझाने के लिए आपको इमेज दिखा रहा हूँ। बात करें हम इन साबुन की, ये आपके कुछ आपके धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है। तो ये भी आपके एक्चुअली बनाते हैं कंपनी वगैरह में, तो इन पे भी जो प्रोसेस है वो सेम होगा। मतलब इसमें भी आपके एल्कली भी होगा और लिपिड्स होगा, या फिर फैट और आपके ऑयल्स होंगे। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं वो इसेंशियल हैं, ठीक है, ज़रूरी होते हैं। उसके लिए बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, आपके सैनिटाइज़र हैं, या फिर आपके जो सेंट हैं, स्मेल हैं, फ्रेग्रेंस हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग कंपोजिशन हो सकता है। तो बेसिक जो प्रोसेस है वो यही होता है आपके सपोनिफिकेशन का या सोप फॉर्मेशन का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, सेकेंड है आपका एल्कली हाइड्रोलिसिस के अलावा आपका जो वाटर हाइड्रोलिसिस है उसे भी हम कर सकते हैं, तो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, बहुत ईजी रिएक्शंस हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए, हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस की, एसिड साथ भी कर सकते हैं, या फिर जो बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं लाइपेज, उससे भी होता है। और आपके जो वाटर है, स्टीम वाटर है, हॉट वाटर है, उसके साथ में भी होता है। वाटर के साथ में अगर हम सिंपल जो हैं 6 to 8 एटॉमिक प्रेशर के साथ में अगर 443 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में हीट करेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो ईस्टर हैं वो आप वापस ग्लिसरॉल में, मतलब एल्कोहल में, और आपके एसिड्स में, मतलब फैटी एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। जो फैटी एसिड मतलब क्या होता है, इसमें जो कार्बन का लेंथ जो है वो 12 से अधिक होता है, जैसे कि आपका पार्मेटिक एसिड हो, स्टेरिक एसिड हो, मिस्ट्रिक एसिड हो, तो ये कॉमन है। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द एल्कली हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस। सो इफ यू वांट टू नोट, प्लीज टेक a screenshot, then I will discuss the second reaction is the हाइड्रोजिनेशन। ओके, हो गया। चलिए, तो सेकेंड है आपका हाइड्रोजिनेशन। सिंपल सा टर्म है, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द रिंग और इन द कंपाउंड्स। इसमें सिंपली हम जो भी हम एस्टर लेते हैं या जब भी हम ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, तो उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये ऑयल्स में होता है। बात करें हम लोग ऑयल्स की, तो ऑयल्स में बेसिकली क्या होता है, आपका जो मेन कंपोजिशन क्या होता है आपका, वो होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या होता है, जो ऑयल्स हैं बेसिकली ऑयल्स कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक ओलिक एसिड एंड द लिनोलिक एसिड। सो इनमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उनमें सैचुरेशन होगा। उसमें जो डबल बॉन्ड हैं वो आपके कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वो क्या होगा, आपका कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जिसकी बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन प्रोसेस या फिर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो एक तरीके से जो आपका ऑयल है, जो कि लिक्विड नेचर का होता है, वो आपके सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड इन नेचर का बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक तरीके से हार्डनिंग प्रोसेस है, इसलिए हम इस रिएक्शन को हार्डनिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं आपके ऑयल के केस में या फैट्स के केस में, ठीक है। तो हार्डनिंग रिएक्शंस का मेजर जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जानते हैं इसकी जो वनस्पति घी है, जो डालडा है, तो वो एक तरीके से आपके सेमी सॉलिड नेचर का होता है, वो लिक्विड नहीं होता। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑयल्स को हम उसको वेजिटेबल घीस में या फिर डालडा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रख दीजिए, और कि जब भी अब हम ऑयल लेते हैं या फिर डालडा वगैरह लेते हैं, उसमें लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अरे भाई, कोलेस्ट्रॉल जो है एनिमल ड्राइव्ड प्रोडक्ट में होते हैं, प्लांट ड्राइव्ड प्रोडक्ट में नहीं होते हैं। तो जितने प्लांट से मिला हुआ ऑयल हैं, चाहे खाने का ऑयल हो या फिर आपकी डालडा हो, उन पे कोलेस्ट्रॉल रहेगा नहीं। ये आपके मार्केटिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए इस तरीके से। तो सिंपल बात करें रिएक्शंस की, तो उसमें भी हम समझ लेते हैं कैसे होता है रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रिएक्शंस होते हैं। जो आपका ये आपका क्या है, ग्लिसराइल ट्राईओलिएट है या फिर ट्राईओलिन है,
इसका मतलब क्या होगा, देयर इज ए ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद द ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड फैटिक एसिड्स हैं, जो ओलिक एसिड में क्या होता है आपका, जो आपके कार्बन नंबर ये आपका ये 1 होगा, ये 8 हो गया, ये 9 होगा, ठीक है। तो 9th पोजीशन पे, 9th और 10th पोजीशन पे आपके इसमें बीच में डबल बॉन्ड होते हैं जो कि अनसैचुरेशन होते हैं। और ये जो ओलिक एसिड है, अगर इसको हम हाइड्रोजनेशन कराएं विद द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट और उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वो आपके इसमें हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे। तो ये जो आपका आर है, ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका C17H33, ठीक है, जो कि आपके हाइड्रोजन को ऐड होने का क्या होगा C17H35, जो कि आपका इसका स्टेरिक एसिड का फार्मूला है। तो अल्टीमेटली ये जो ओलिक एसिड है या ग्लिसराइल ट्राईओलिएट है, वो ग्लिसराइल ट्राईस्टेरेट में बदल जाएगा, जो कि स्टेरिक एसिड का फॉर्म है, इसको हम ट्राईस्टेरिन भी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो आपके कंपाउंड्स हैं ट्राईस्टेरिन ट्राईओलिन है, वो आपका ऑयल्स है। ये क्या है आपका, ऑयल्स हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका -70 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये आपके फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एक तरह की सॉलिड नेचर का होगा, क्योंकि इसका जो आपका देखिए कितना है मेल्टिंग पॉइंट 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हम हार्डनिंग के थ्रू, ये इसको हम हार्डनिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब आपके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेजर इंपॉर्टेंस क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेबल घीस बाय द पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन की मदद से हम आपके जो घीस हैं या आपके जो वेजिटेबल घीस हैं, डालडा हैं, उनको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। So this is the basic importance about the second reaction is the hydrogenation or hardening reactions. If you want to note, please take a screenshot. Then I will discuss the other reactions like hydrogenolysis. हो गया, चलिए। So हम बात करते हैं इस रिएक्शंस की। तो ये आपके दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशंस हैं, एक तरीके से इसमें जो हाइड्रोजनेशन भी होगा और हाइड्रोलिसिस भी होगा। सो दैट इज अ क्लीवेज रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोजनेशन। तो इसमें क्लीवेज रिएक्शंस भी होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आपके रिएक्टेंट हैं या बात करें कैटलिस्ट है, वो है आपका कॉपर क्रोमेट, जो कि CuCrO4 है। आपको इसमें हम ट्राइग्लिसराइड लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोजन के साथ में अंडर प्रेशर में हीट करके अगर हम कॉपर क्रोमेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो फर्दर आपके ग्लिसरॉल और आपके लॉन्ग चेन फैटी अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। तो ये आपको बेसिक रिएक्शंस हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ग्रुप में, फिर समझ में आएगा इजीली। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं। ये आपके ग्लिसराइल ट्राईपामिटेट है, ये C15H31 है, मतलब पामिटिक एसिड से बना हुआ है, इसलिए ग्लिसराइल ट्राईपामिटेट या फिर ट्राईपामिटीन। तो इसको अगर हम सेम रिएक्शन कराएंगे, मतलब आपके कॉपर क्रोमेट के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो ये बनेगा आपका अल्कोहल और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल मतलब क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। तो ये आपका ग्लिसरॉल है, ठीक है, जो कि आपका अल्कोहल ही है। और एक तरीके से ये है आपका जो पामिटिक एसिड्स हैं, वो फर्दर फिर आपके हाइड्रोजनेशन होंगे और क्या बनेंगे, आपके अल्कोहल बनेंगे। तो क्या होगा आपका C15H31 CH2OH, मतलब अल्कोहल। तो ये आपका पामिटाइल अल्कोहल। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंस है, मतलब हम हाइड्रोजनेशन या विद क्लीवेज मतलब हाइड्रोजिनोलिसिस के साथ में हम आपके जो फैटी अल्कोहल्स हैं वो भी हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि पामिटाइल अल्कोहल या फिर स्ट्राइल अल्कोहल, लॉरिल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन से हम ये कर सकते हैं। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके जो रिएक्शन नंबर 3। अब आता है रिएक्शन नंबर 4, वो है आपका रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक तरीके से कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, वो सेल्फ अकरेंस है। सेल्फ अकरेंस मतलब ये होता है कि वो अपने आप होता है, वो आपके जो लॉन्ग टर्म तक हम उसको रखेंगे तो अगर वो एक्सपोज होगा मॉइस्चर के साथ में, आपके एयर के साथ में, तो उनमें कुछ खराबी होती है, मतलब एक तरीके से डिग्रेडेशन होता है। तो रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। तो क्या है, हम आगे बात करते हैं। अगर लिखना है तो प्लीज़ टेक इट स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द रेंसिडिटी। ओके, चलिए, हो गया। सो बात करूँ रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी एक तरीके से सेल्फ अकरिंग केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब ख़राब होना। तो अगर हम लॉन्ग टर्म तक आपके जो फैट्स एंड ऑयल्स को अगर हम रखेंगे एयर के कांटेक्ट पे, आपके लाइट पे, आपके मॉइस्चर पे, आपके बैक्टीरियल कंटामिनेशन पे, तो वो ख़राब होंगे। तो एक तरीके से वो अनप्लेजेंट टेस्ट, अनप्लेजेंट ऑर्डर, अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट अपीयरेंस शो होगा, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और oxidation of the fats and oils and leads to the unpleasant taste, odor or appearance, and that may be due to the exposure of the air, moisture, bacterial contamination etc. तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग डिटेल में।
तो ये हो गया आपका रेसिडिटी का प्रोसेस। तो अल्टीमेटली इसमें दो रिएक्शंस मेजर होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोलिसिस, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो या हम दो बोल सकते हैं, पहला है आपका ऑक्सीडेटिव एसिडिटी, सेकेंड है आपका हाइड्रोलिटिक एसिडिटी। तो उसके किस तरह से रिएक्शन होंगे हम देख लेते हैं। बात करते हैं पहले हम लोग ऑक्सीडेटिव एसिडिटी के बारे में। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेटिव एसिडिटी है उसमें बेसिकली क्या बनता है आपका वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है, जो कि एक तरह से हार्मफुल है। आपका जो भी ऑयल्स हैं, ऑयल्स में क्या होते हैं आपके डबल बॉन्ड होते हैं, तो उनके जो अनस्टेटेड बॉन्ड हैं उन पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, और उनके ऑक्सीजन होने के कारण जो है उनमें वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि हार्मफुल है। और खासकर बात करें लिपिड की, तो लिपिड का जो ऑक्सीडेशन है, या बात करें ऑक्सीडेशन प्रोसेस की, तो ऑक्सीडेशन चाहे प्रोटीन पे हो, चाहे लिपिड्स पे हो, या कार्बोहाइड्रेट पे हो, वो कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्स में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही एक्टिव और फंक्शनल होते हैं और अच्छे होते हैं। अगर उन पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, खासकर लिपिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो एक तरीके से ख़राब हो जाता है, और उसमें फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते ही, आपको पता ही है। तो कैसे रिएक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका बेसिक रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी प्रोसेस का। अल्टीमेटली ये आपका लिपिड पेरोक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, मतलब लिपिड में ऑक्सीडेशन होना। तो अल्टीमेटली एक सिंपल स्ट्रक्चर है लिपिड्स का, इसमें आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। हम इसमें आगे बात नहीं कर रहे हैं पूरे फैटी एसिड के बारे में, केवल इसमें लॉन्ग चेन जो आपका रिंग है उसमें हम लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें होता है आपका आपके ऑयल्स में। तो आपका जो इनिशिएशन है वो एसिड के, जो आपकी बेस के प्रेजेंस में जो OH है वो सेलेक्ट करेगा, और क्या बनेगा आपका OH2 निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका एक तरीके से रेडिकल एंट्री हो जाएगा, और एक तरीके से कि आपका लिपिड रेडिकल। ये लिपिड रेडिकल इनिशिएट होने के बाद एक तरीके से चेन रिएक्शंस होते हैं आपके लिपिड्स के अंदर में, और पूरे जो लिपिड्स हैं धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो फिर ये ऑक्सीडेशन होगा इस पर, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें आपका क्या बनेगा आपका लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे आपका O हो जाएगा, यहाँ C ऑलरेडी है ही, ठीक है, तो CO हो गया। फिर अगर ये फिर जो है लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल फिर जो और लिपिड्स हैं उनसे रिएक्ट करेगा, उनसे रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा आपका लिपिड पेरोक्साइड, जो कि ये है आपका कार्बोक्सिलिक वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और फिर बनेगा आपका एक और लिपिड रेडिकल, जो कि फिर वापस इसमें एंट्री हो जाएगा इस तरीके से, और फिर ये दूसरे लिपिड्स को या दूसरे को फिर वापस ये फॉर्म करना शुरू होगा। तो अल्टीमेटली जितने भी लिपिड्स हैं वो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में लिपिड पेरोक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग लिपिड पेरोक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, वो है आपका लिपिड पेरोक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक आपके स्टेप्स हैं, आपके रिएक्शंस हैं किसके, ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी के। अगर आपको नोट करना है तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आपको जनरली बुक में नहीं मिलते हैं। देन आई विल डिस्कस द हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी प्रोसेस। ओके, हो गया, चलिए। तो सिंपल सा रिएक्शंस हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं आपके हाइड्रोलिटिक रिएक्शन के बारे में। तो ये सिंपल हाइड्रोलिटिक रेसिडिटी का प्रोसेस है, मतलब इसमें जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आपके जो वाटर मॉइस्चर्स हैं या फिर लाइपेज एंजाइम है जो कि बैक्टीरियल प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वजह से होता है ये सेल्फ प्रोसेस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जो आपका प्योर ऑयल हैं या फैट्स हैं वो अल्टीमेटली क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड, मतलब फैट और ऑयल में कंप्लीटली ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, उस पर कोई भी और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल अलग से नहीं होंगे। अगर हम उसको स्टे रख देंगे बहुत दिनों तक, तो जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, और अल्टीमेटली जो फैटी एसिड्स हैं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिपिड एक तरीके से ख़राब होना शुरू होगा, या ट्रैक्स जो है ख़राब होना शुरू होगा। तो जैसे कि हम एक आगे बात करेंगे आपके एनालिटिकल वैल्यूज़ पे, जो है आपका एसिड वैल्यू, तो हम एसिड वैल्यू भी चेक करते हैं। तो किसी भी फैट पे जितना ज़्यादा फैटी एसिड्स होगा उसकी एसिड वैल्यूज़ या एसिड नंबर हाई होगी। इसका मतलब वो शो करता है कि वो प्योर आपके ट्राइग्लिसराइड्स नहीं या फैट या ऑयल्स नहीं हैं, उनमें डिग्रेडेशन होना शुरू हो चुका है या हो गया है। इसलिए ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप होता है। ठीक है, अब ये है आपका एक और होता है, वह आपका बीटा ऑक्सीडेशन। तो कुछ लिपिड्स में पता ही है आपको कि लिपिड्स में बीटा ऑक्सीडेशन भी होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे उसका रिएक्शन होता है। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन का। तो इसमें कोई भी एसिड्स हो, जैसे कि बात करें कैप्राइलिक एसिड है, तो कैप्राइलिक एसिड जो है आपका CH3CH2 होल 6 COH होता है।
तो बीटा ऑक्सीडेशन में जो है आपके बीटा कार्बन एटम पे, मतलब आपके जो ये आपका 1 हो गया, 2 3 हो गया, तो इस बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा आपका कीटोन्स बनेंगे। तो ये आपका बीटा कीटो कैप्रिलिक एसिड है। तो ये फिर आपके जो ये बाहर होकर क्या निकलेगा आपका CH3 निकल जाएगा और क्या होगा आपका मिथाइल एन एमाइल कीटोन या फिर 2 हेप्टेनॉन। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं बीटा ऑक्सीडेशन का। ये भी आपके जो फैटी एसिड्स हैं उनमें ये होते हैं, जो कि आप ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस अबाउट द रेंसिडिटी रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, हाइड्रोलिक एसिडिटी एंड द बीटा ऑक्सीडेटिव या बीटा ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन इज लास्ट इज द ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स। इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट रिएक्शन। हो गया, चलिए। तो अब आते हैं हम लोग ड्राइंग प्रोसेस पे या ड्राइंग ऑयल पे। तो ड्राइंग प्रोसेस भी एक तरीके से डिहाइड्रेशन प्रोसेस है आपके ऑयल्स का, मतलब ख़राब होने को ही हम बोलते हैं, एक तरीके से ये प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली जब हम लॉन्ग समय तक आपके ऑयल्स को रख देते हैं या उसमें जब एयर कॉन्टैक्ट होते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है प्लस पॉलीमराइजेशन होता है। तो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से जो है उनमें एक तरीके से लेयरिंग फॉर्म होता है आपके ऑयल में, एक तरीके से वाटरप्रूफ फिल्म फॉर्म होता है और उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल। तो रिएक्शन कैसे होगा हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से होता है आपका सिंपल रिएक्शंस है। ये आपके समझ लो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, जैसे कि आपको लिनोलिक एसिड, ठीक है। तो इन पे हम कराएंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पे आपका होगा OH हो जाएगा, COH हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं आपके लिपिड पेरोक्साइडेशन पे। ये तरीके से लिपिड पेरोक्साइड्स हैं। ये लिपिड पेरोक्साइड्स जो फिर हैं आपके इसमें चेंज होंगे, ये फिर आपके यहाँ से जो है आपका क्रॉस लिंकिंग होगा और आपका इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म होगा। तो इस तरीके से बेसिक प्रोसेस है आपके ड्राइंग का। तो ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्म फॉर्मिंग, ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। So these are the basic chemical reactions of the fats and oils. And if you want to note this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. तो इसमें बेसिकली 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके सपोनिफिकेशन, आपके हाइड्रोजिलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, आपके हाइड्रोजिनोलिसिस, उसके अलावा आपके जो रेंसिडिटी है और ड्राइंग है। जो रेंसिडिटी और ड्राइंग है वो आपके सेल्फ अकरिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो कि खराब होने का प्रोसेस है। So in last, thank you, keep watching.